नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SK GK GS मस्ती में। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूथ पब्लिकेशन का रेलवे का सामान्य विज्ञान का बुक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, फिर केमिस्ट्री का और फिर बायोलॉजी का। अगर आप सभी रेलवे का तैयारी करते हैं तो मेरे इस सेशन से जुड़े। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर, जिसमें सबसे पहले यांत्रिकी चैप्टर से होगा। तो आइए देखते हैं। फिजिक्स के यांत्रिकी चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ओडोमीटर है एक चक्कर मापी यंत्र। चक्कर मापी यंत्र है ओडोमीटर। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलेखित करती है चक्कर मापी यंत्र। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है क्रोनोमीटर की सहायता से। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है क्रोनोमीटर की सहायता से। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति ही भारहीनता होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की मात्रा समान होती है। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है मिलान करने वाला फेदोमीटर, जिससे हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। बैरोमीटर, जो वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। हैग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता का पता लगाते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता लगाते हैं। फेदोमीटर, जो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता का पता लगाने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं और ऊंचाई का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान द्वारा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण बराबर बल होता है। जिस त्वरण के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 4। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के बल के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। जब कोई भी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की ओर लाएंगे तो इसके भार बदल जाएगा, बट इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यान में।
या शल्य कर्म में होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे। समान गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 149.8 मिलियन किलोमीटर। 149.8 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी पृथ्वी जल कर भस्म हो जाएगी। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 1/4 कम होगा, 1/4 कम होगा, तब अधिक संभावना होगी कि पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में पेंडुलम घड़ी जो है वो तीव्र गति से चलती है। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण किरोसिन का बत्ती जो है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है केशिकाकर्षण। पृष्ठ तनाव के कारण होता है केशिकाकर्षण। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁵ मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁵ मीटर। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान हो जाएगा 0। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाएगा। दही से दूध का जमना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। दही से दूध जमने का उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किया था अल्फांस स्टालोहेन एवं गुंटूर निम्टज ने। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसीलिए ये उपयुक्त नहीं है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए वो गिर नहीं सकती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वलन उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है।
स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा निकलती है। स्वचालित घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किसकी? द्रव्य क्रिस्टल से। स्वचालित घड़ियों में कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है द्रव्य क्रिस्टल से। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों ही कितने अवधि में हो सकता है? 27.32 दिन में हो सकता है। 27.32 दिन में होता है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है, वो 59% चंद्रमा का भाग पृथ्वी पर से दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का चमकीला भाग है पर्वत। चंद्रमा का चमकीला भाग पर्वत है। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है लिवनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया टॉलमी ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया है टॉलमी। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है पृथ्वी। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है पृथ्वी। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। तो कोपरनिकस ने ये बात कही। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है तो इस अवस्था में एक मिनट जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है पेरिजी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूर होता है तो इसे एपोजी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूर होता है तो इसे अपोजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी एवं न्यूनतम दूरी क्रमशः 4,06,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। जो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। उच्च वेग होता है मैक। उच्च वेग मैक के द्वारा होता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम। दबाव का पास्कल। एसआई मात्रक। ऊर्जा जूल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव होना। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है कम वायुमंडल का होना। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में भौतिक राशि और सूची 2 में इकाई है, मतलब भौतिक राशि को उसकी इकाई से सुमेलित करना है। त्वरण, जिसका इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का इकाई न्यूटन होता है। कृत कार्य का इकाई जूल होता है। आवेग का इकाई न्यूटन सेकेंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। नोट में दिया हुआ है, एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। जो एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। आगे देखेंगे, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है आवेग। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है कार्य। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनिक कला के रूप में कार्य करते रहता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसी तारे का रंग निर्भर करता है ताप पर। तारे में पाया जाता है हाइड्रोजन 70% हाइड्रोजन, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लोहा और अन्य भारी तत्व पाया जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करने वाला है जिसमें 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 फेम्टोमीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। जब अर्धचंद्र होता है, जब अर्ध मतलब आधा चांद होता है, तो सूर्य पृथ्वी तथा चांद के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। फिर से मैच द फॉलोइंग है जिसमें उपकरण और उसके मापे जाने वाले राशि है। आमीटर को मापा जाता है धारा को मापा जाता है आमीटर में। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में और भार को स्प्रिंग तुला में मापा जाता है।
सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, द्रव्य एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ द्रव्य और गैस दोनों रूप में होते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन गैस किसमें परिवर्तित होती है? हीलियम में। सूर्य में हाइड्रोजन गैस परिवर्तित होती है हीलियम में। अगेन मैच द फॉलोइंग। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। शक्ति का इकाई अश्व शक्ति। शक्ति का इकाई हॉर्स पावर अश्व शक्ति। नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्री मील। समुद्री मील। ऊष्मा की इकाई है कैलोरी और ताप की इकाई सेल्सियस है। पार्सेक इकाई है दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। वायु की चाल एनीमोमीटर और विद्युत धारा को आमीटर में मापा जाता है। वायुयानों एवं मोटर नाव की गति टेकियोमीटर से मापा जाता है। उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। एसआई पद्धति जो 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति के कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें लंबाई जिसका मात्रक मीटर और इसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान जिसका किलोमीटर होता है, जिसे केजी में संकेत करते हैं। समय का सेकेंड और इसका संकेत एस होता है। तापमान जो केल्विन में मापा जाता है, इसका संकेत के। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला जिसको सीडी का संकेत है। विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर जिसे ए से डिनोट करते हैं। और 7वां पदार्थ का परिणाम जिसका मात्रक मोल है और इसको MOL मोल संकेत है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाइट ड्राफ्ट अर्थात श्वेत बौने नाम से नक्षत्रों के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादन किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्राफ्ट अर्थात श्वेत बौने के नाम से नक्षत्रों के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक है जूल। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई जाने वाली गेंद, बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ ही उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों के दिन में घड़ी सुस्त हो जाती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान, आयतन और भार परिवर्तित होता है, लेकिन घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद उन पर कार्य करता है गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी पर दोनों एक ही समय में गिरती है। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। जब जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज जो है वो ऊपर उठेगा।
नदी की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है अधिक। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती है आयन मंडल में। क्षोभ मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल, और हम लोग क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किया जाता है आयन मंडल में। वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में ही। सूर्य जो कि स्वयं एक तारा है, उसका जीवन काल होता है 10⁻10 वर्ष। सूर्य का जीवन काल 10⁻10 वर्ष होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो यह घटना कहलाता है डायमंड रिंग कहलाता है। डायमंड रिंग कहलाता है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है, जिससे आर्थिक बचत होती है। डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है अवस्रव तरंगें उत्पन्न होती है भूकंप के दौरान। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। जो ज़्यादा चमकेगा उसका उम्र कम होगा। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल होता है 10⁻6 वर्ष, और सूर्य का जीवन काल 10⁻10 वर्ष होता है। तारों का जीवन काल निर्भर करता है इसके द्रव्यमान और चमक के ऊपर निर्भर करता है। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। तारों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किन किरणों के कारण होता है? तो अल्ट्रावेव किरण के कारण। अल्ट्रावेव किरण के कारण होता है। सापेक्षता का सिद्धांत तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? आइंस्टीन। कौन थे? आइंस्टीन थे। चंद्रमा पर दिन एवं रात तापक्रम क्रमशः है। दिन का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापक्रम -180 डिग्री सेल्सियस होता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तनीय होता है। वायुमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है अरुण। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर विद्यमान होती है। धावन मशीन तथा दूध से मक्खन निकालना का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। धावन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालना, ये अपकेंद्रीकरण का कार्य है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। वायु का वेग मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एनीमोमीटर। वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए
लक्स मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का इकाई है। ध्वनि की प्रबलता का इकाई डेसिबल होता है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील और ताप की इकाई सेल्सियस। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जो पीछे करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 केजी है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 केजी होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अंतरिक्ष में किसी भी चीज का भार 0 होता है। जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति उड़ते समय प्राप्त करता है वायुमंडल से। जेट इंजन जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो उड़ते समय प्राप्त कहाँ से करता है? वायुमंडल से करता है। ये संपूरक मात्रक है, जिसमें समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, जिसका प्रतीक RAD से किया जाता है। ठोसीय कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन होता है, जिसे हम SR से डिनोट करते हैं। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक, जिसमें क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यू होता है, घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर क्यू, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम बल का न्यूटन भी बोलते हैं। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कार्य या ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर जिसे जूल भी बोलते हैं, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड जिसे वाट से भी डिनोट। कुछ प्रमुख यांत्रिक एसआई मात्रक एवं सामान्यतः प्रयुक्त मात्रकों का परस्पर संबंध देखेंगे, जिसमें लंबाई, जिसका मात्रक एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक मीट्रिक टन बराबर, ये अब द्रव्यमान में चला गया, द्रव्यमान में एक मीट्रिक टन बराबर 10 के पावर 3 केजी होता है। एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 होता है। एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 होता है। आयतन में 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर क्यूब होता है। बल का एसआई मात्रक डाइन भी होता है, जिसमें एक डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5, एक डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन होता है। एक केजी फुट बराबर 9.81 न्यूटन होता है। दाब में देखेंगे, एक केजी फुट प्रति मीटर स्क्वायर, 1 केजी फुट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 मिलीमीटर पारा बराबर 133 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कार्य एवं ऊर्जा में 1 अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल होता है। 1 केजी फुट मीटर बराबर 9.81 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 जूल होता है। उष्मा, जिसको कैलोरी में मापा जाता है, 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल होता है। 1 केजी फुट मीटर प्रति सेकेंड बराबर 9.81 वाट होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है।
इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना जूल होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19। एक कैलोरी बराबर कितना जूल, 4.19 जूल। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, 746 वाट। और एक वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻³ जूल होता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। आगे देखेंगे, एक युक्ति जो इलेक्ट्रॉनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाता है तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहता है। अगर एक ग्लास है, जैसे कि ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, या फिर और उसमें अगर हम बर्फ रख देते हैं, बर्फ का टुकड़ा रख दिए, अगर ये बर्फ का टुकड़ा पिघल भी जाएगा तो पहले जितना जो ग्लास में पानी था अभी भी उतना ही रहेगा। बर्फ डालने से पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी चल रही है, आगे गति वर्धन के साथ आगे की ओर चल रही है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार है वो घर्षण का बल है। घर्षण बल के कारण नदी में पानी का बहाव होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुना होता तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह अब जितना जो है उसका 1/4 भाग बल पड़ता। शक्ति का इकाई क्या है, वाट है। समुद्री जहाज की गति का इकाई नॉट है। नौचालन का इकाई नॉटिकल मील है। ऊष्मा का कैलोरी। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड़ित है। गाड़ी का टायर जो है वो अधिक संपीड़ित है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है, उसका अंतरिक्ष में भार 0 होगा। तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो उस सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डप्सन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री गहराई मापा जाता है फैदम में। समुद्री गहराई फैदम में मापा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की ऊंचाई मापने में प्रयोग होता है
सेक्सेटेंट। क्या प्रयोग होता है? सेक्सेटेंट प्रयोग होता है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सेटेंट का उपयोग होता है। आइंस्टीन के E=mc², आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c का क्या मतलब है? प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने, चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला। जब आकाश को देखते हैं तो यह नीला दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम न्यूटन ने दिया है। गणित के क्षेत्र में द्विपद प्रमेय की खोज, द्विपद प्रमेय की खोज तथा डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल कैलकुलेशन की खोज न्यूटन ने ही किया था। कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। मोटर कार में शीतलन यंत्र, मोटर कार में शीतलन यंत्र रेडिएटर कार्य करता है केवल संवहन सिद्धांत पर, केवल संवहन सिद्धांत पर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ये अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार। ट्यूबलाइट बल्ब या हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और ये जो अभी जो पढ़ाए हैं ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है अधिकतर जो भी एग्ज़ाम है उसमें एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता ही है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी